नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आजमगढ़ में कैसे संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव और बालाघाट में कैसे बहनों ने पुलिस के जवानों की कलाई पर बांधी राखी। आगे जानेंगे सीतापुर में क्यों युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ थाना अहिरौला क्षेत्र में संदिग्ध हालात में आज अपने घर के पास ही खेत में युवती का शव खेत में देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना तत्काल ग्रामीणों द्वारा 112 पर दी गई। सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घटना के विषय में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने विस्तृत जानकारी दी। सर, क्या मामला था? एक युवती का शव मिला अहिरौला में आज अमजलिया जो गाँव है यहाँ पे सुबह सूचना मिली थी कि एक करीब 20-21 साल की जो लड़की है अविवाहिता है, उनकी डेड बॉडी घर के बगल में ही एक चरी के खेत में मिली है। इसी पे थाने की टीम, हमारी फोरेंसिक टीम, CO, SPR और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से जन सुरक्षा का दायित्व निभा रहे पुलिस के जवानों की रक्षाबंधन में कलाई सूनी न रहे और उन्हें बहनों की कमी महसूस न हो, इसके लिए क्षेत्रीय महिला एवं बच्चियों ने पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस के जवानों को राखी बांधी। राखी बंधवाते समय जवान बेहद खुश नजर आए और बहनों को अपने पास देख खुशी जाहिर की, बहनों को उपहार दिया। इस दौरान SDOP सतीश साहू ने कहा, ये एक सद्भावना पूर्व व्यवहार है। पुलिस और जनता का रिश्ता विश्वास और सुरक्षा का होता है। बहनों ने आज पुलिस जवानों को राखी बांधी है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उनका मान भंग नहीं होने देंगे। पुलिस एक सच्चे भाई की तरह हमेशा उनकी रक्षा के लिए खड़ी रहेगी। आइए जानते हैं इस विषय में शिवांगी खरे एवं SDOP सतीश साहू ने और क्या कुछ कहा। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं जो पुलिस है, हमारे देश के जो जवान हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। ये लोग घर नहीं जा पाते, इसीलिए आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम इनको राखी बांधकर ये त्यौहार मनाएं। आज हम बहुत खुश हैं, सभी बहनों ने सर को राखी बांधे हैं, तो सभी लोग बहुत खुश हैं और मेरी तरफ से सभी पुलिस जवानों को हैप्पी रक्षाबंधन। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बस्ती से है, जहां परिवार में सास बहू की आपसी जमीनी बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। बहू अमीना खातून ने अपनी सास शाकिरा के खिलाफ थाना पैकुलिया में प्रार्थना पत्र दे शिकायत की, जिस पर हल्का प्रभारी सूर्यभान ने दोनों पक्षों व गांव के संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाकर आपसी सुलह समझौता करा दिया। समझौता करने के दूसरे दिन सुबह उक्त हल्का का एक सिपाही राजन द्वितीय पक्ष साकिरा व उसके बड़े पुत्र को उठाकर बंधक बना लिया तथा थाने में बंद कर दिया। बोले, समझौता हमारे बिना कैसे कर लिया। 10,000 की मांग की। द्वितीय पक्ष शाकिरा ने मुख्यमंत्री तथा DGP महोदय के यहाँ गुहार लगाई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषभ सिंह की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? साकिरा कहाँ रहती हैं आप? बरगदान। क्या मामला हो गया था? सास ससुर में झगड़ा हुआ, तो सास बहू झगड़ा हो गया था, तो क्या हुआ? तो वह थाने गई, नाम लिखाई, दरोगा आए, समझाए के गए, तो दरोगा आए समझा कर गए, सुलह कराए गए। अच्छा, सुलह करा के गए। हाँ। तो ये आपके हाथ में क्या है? सुलहनामा। तो सुलहनामा हो गया था। हाँ उसके बाद पूरा परिवार घर पे थे। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? फिर सिपाही राजन आए, हाँ। कहीं के लेके हमारे बड़के लड़का से लेके गए। अच्छा। मालिक का हमारे लेके गए। अच्छा। हम हो गए। तो सुलह होने के बाद दरोगा जो आपके यहाँ के हल्का थे सूर्यभान सिंह को सुलह करा के चले गए। उसके बाद आकर सिपाही राजन आप और आपके परिवार को, आपके लड़के को लेकर चले गए। हाँ। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ सिंह की रिपोर्ट। पालघर जिले के वसई फाटा रिचर्ड कंपाउंड में बारिश होते ही रास्ते में बड़े बड़े तालाब जैसे गड्ढों को रिचर्ड कंपाउंड बिजनेसमैन एसोसिएशन के द्वारा हो रहे गड्ढों का भराव। बारिश होते ही रास्तों में हो जाते हैं बड़े बड़े तालाब जैसे गड्ढे, जिससे लोगों को आने जाने में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जहां रिचर्ड कंपाउंड बिजनेसमैन एसोसिएशन के द्वारा हर साल रास्ते में हुए गड्ढों को भरवाती है और इस साल भी रास्ते में हुए गड्ढों को भरवाया जा रहा है। पिछले कई सालों से बारिश के मौसम में राहगीरों को रास्ते में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है और इस साल लोगों को आने जाने में काफी आसानी हो रही है। इस कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने एसोसिएशन को सराहा और किए गए कार्यों से काफी राहगीर खुश नजर आए। मुंबई पालघर से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। सीतापुर के युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। कैप्टन मनोज पांडे चौक पर कैंडल जलाकर
आईएमए की ट्रेनी डॉक्टर को दी श्रद्धांजलि। बताते चले कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार के बाद दर्दनाक हत्या को लेकर सीतापुर के युवाओं में रोष दिखा। रोष के चलते युवाओं ने सरस्वती विद्या मंदिर से कैप्टन मनोज पांडे चौक तथा कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की। इस अवसर पर निपिल अरोड़ा, हर्षित मिश्रा, अंश मिश्रा, पवन कुशाग्र, हर्षित त्रिपाठी, राजन तिवारी व सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मटोरिया भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने अल्प समय में ही अपने संकल्प पत्र के 45% वायदे पूरे कर लिए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ रही है। पहले बजट में सरकार ने प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने का काम किया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार आने वाले समय में 4 लाख नौकरियां देंगी। पेपर माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्थान में पर्ची सरकार होने के सवाल के जवाब में राठौड़ ने कहा कि विपक्ष के लोग हार नहीं बचा पा रहे हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई पर्ची की सरकार नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं की सरकार है। भाजपा की खूबी है, साधारण कार्यकर्ता भी उच्च पद हासिल कर सकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इस मौके पर लोकसभा चुनाव में चूरू लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार रहे देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र की जनता को राजस्थान में हुआ सत्ता परिवर्तन विकास के रूप में नजर आएगा। बदले हुए राजस्थान में नोहर भी पीछे नहीं रहेगा। झाझड़िया ने कहा कि आमजन व कार्यकर्ताओं के हितों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कार्यकर्ताओं के दम पर ही 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा। इस मौके पर पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, मदरसा बोर्ड की पूर्व चेयरमैन मेरुनिशा टाक, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामकृष्ण भाकर, धर्मपाल सिहाग, जिला परिषद सदस्य पवन सिहाग, पार्षद छोटू सेवक सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। की बैठक में हम सब लोगों ने आपस में विचारों को साझा किया है। लोकसभा के चुनाव के बाद हमारे उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी ने एक संकल्प लिया था कि वो हर महीने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां की समस्याओं का संकलन करके केंद्र और राज्य सरकार तक उन बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। उसी नाते इस प्रकार की यात्राओं का दौर इन्होंने प्रारंभ किया है। अब तक ये 7वीं विधानसभा है जिसके अंदर आप आए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इस नोहर के अंदर भी जिन बेसिक मुद्दों को लेकर, जिन बुनियादी बातों को लेकर कांग्रेस के शासन के अंदर हम लोगों ने संघर्ष किया था, उन सारी बुनियादी बातों को ठीक करने के लिए भजनलाल जी की सरकार में हर भरसक प्रयास हम करेंगे। डबल इंजन की सरकार है और सरकार के माध्यम से पहले बजट में आपने देखा होगा राजस्थान के जीएसडीपी में जिस प्रकार की बढ़ोतरी हो रही है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और जिस संकल्प पत्र के आधार पर शासन में हम आए थे, उसका 45% पूरा उन वादों को हमने पूरा कर दिया। निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर भजनलाल जी की सरकार के माध्यम से यहाँ की बुनियादी बातों को हम पूरा करेंगे। मोटे तौर पर आज हमारा कार्यक्रम संक्षिप्त रहा। एक दुर्घटना के अंदर हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता का निधन हो गया। अब उनके संस्कार में हमें जाना है। भाई देवेंद्र जी। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार बंसल की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां इगलास नगर व आसपास क्षेत्र में सावन माह के अंतिम सोमवार को शिवालयों पर भगवान शिव के भक्तों व श्रद्धालुओं की सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। महिला शिव उपासकों ने भी बढ़ चढ़कर इगलास में वनखंडी महादेव मंदिर पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था हेतु कोतवाली इगलास उप निरीक्षक अनमोल सिंह व महिला उप निरीक्षक रुचि तोमर सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बताया गया कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस माह में कांवड़ यात्रा कर जलाभिषेक करने से बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। इगलास नगर के मोहल्ला शिवपुरी स्थित वनखंडी महादेव मंदिर पर सावन महीने के अंतिम दिन भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती रही है। इगलास यूपी से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर जशपुरी की कुनकुरी से है, जहां आपको बताते चले कि हिंदुओं को जगाने वाली पदयात्रा करते हुए गायिका कवि सिंह आज कुनकुरी पहुंची। गायिका कवि सिंह ने बताया कि हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू को जागृत करने के लिए हर की पौड़ी से रामेश्वरम तक होने वाली पदयात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी।
यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ावों पर हिंदू समाज को सनातन धर्म संस्कृति के गौरवपूर्ण इतिहास से अवगत कराते हुए एकजुटता का आह्वान करेगी। उन्होंने कहा कि सभी की एकजुटता से ही हिंदू राष्ट्र का स्वप्न साकार हो सकता है, इसलिए सभी को एकजुट होकर इस अभियान को आगे बढ़ाने में काम करना चाहिए। कुनकुरी पहुंचने पर नगरवासियों ने यात्रा मंगलमय की शुभकामनाएं दी। वहीं कुनकुरी नगर के लोगों ने कहा कि देश की प्रत्येक बेटी को इस प्रकार से साहस एवं हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जशपुरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर के अहरौरा से है, जहां भाई बहन के असीम स्नेह, प्रेम एवं अटूट रिश्ते के पावन पर्व रक्षाबंधन पर रविवार को नगर में मिठाई की दुकान एवं रक्षाबंधन की दुकानों पर आंशिक भीड़ देखी गई। लेकिन रक्षाबंधन के दिन सोमवार को सुबह से ही दुकानों पर भीड़ दिखी। दुकानदारों का कहना था कि इस वर्ष बिक्री आंशिक रही, जैसे मंदी का दौर हो। नगर में 1000 किलो तक की मिठाइयां दुकानदारों द्वारा मेवे की बनाई गई, जिसकी खरीदारी लोगों ने की। रक्षाबंधन का ये त्योहार पुरातन परंपरा से चल रहा है, जिसमें बहनें रेशम के धागे से बने रक्षा कवच को अपने भाइयों की कलाई में बांधती हैं तथा उनके दीर्घायु की कामना करते हुए उनसे अपनी रक्षा की मंगल कामना करती हैं। किसी शायर ने खूब लिखा है, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। क्या नाम है आपका? विजय नारायण, नई बाजार, अरोरा मिर्जा। राखी का दुकान लगाए हैं, जी जी। कैसा बिक्री चल रहा है? बिक्री सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस बार बहुत ढीली बाजार है। मिठाई भी महंगी बिक रही है, राखी भी महंगी है, मगर राखी में कुछ कम है। राखी में बिक्री नहीं है? बिक्री नहीं। जो आप लागत लगाए वो निकल गया? नहीं। क्या नाम है आपका? मंटू मदनवाल, अहरौरा चौक, खरंजा, जिला मिर्जापुर। जैसा कि आप राखी का दुकान लगाए हैं, कैसा बिक्री है इस साल? ठीक ठाक है, कोई मतलब खास नहीं है, चल रहा है, बस पूंजी निकल गया है, बकिया जो बचा हुआ है तो निकलेगा तो ठीक है, नहीं फिर बढ़ता देखा जाएगा। मतलब जो लागत लगाए हैं उतना ही बिक्री हो पाया है? बस उतना ही, उसके बाद नहीं। जो नफा है वो राखी है, फंसा हुआ है, निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं। मतलब मंदी का दौर अभी भी कायम है? हाँ हाँ, वो मंदी तो खैर है ही है, मार्केट में कोई दम दिलासा नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं सुशीला वर्मा, एडवोकेट, आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग से हूँ। आज रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का प्यार, इस पे क्या कहना चाहती हैं, अब क्या संदेश देना चाहती हैं? आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि एक दूसरे के लिए भाई बहन प्यार दर्शाते हैं। आज के ज़माने में मोबाइल के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए लोग दूर से ही बात करके थोड़ी दूरी बनती जा रही है, लेकिन ये त्यौहार ऐसा है कि बहन कहीं भी रहेगी, कितना हो दूर दराज पर रहेगी, लेकिन बहन भाई को राखी हाथ में क्योंकि बांधना होता है, बांधने के लिए चली आती है और इससे एक दूसरे फैमिली से मिल भी लेते हैं और प्यार बढ़ता रहता है। मिलने से परिवार का प्यार बढ़ता है और दुनिया बनती जा रही है आज के ज़माने में। लेकिन ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन के लिए है, क्योंकि एक दूसरे से मिलना जुलना, नज़दीकियाँ बनाना, ये बहुत ही समाज के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है आज के समय में। ये रेशम का धागा जो है, ये धागा नहीं मात्र है, ये बहुत बड़ा प्यार है। इसमें प्यार दर्शाने का जो है कि ये धागा है और भाई बहन का अटूट प्यार का बंधन है और इसे समाज में होना चाहिए। त्यौहार इस तरह के आने चाहिए ताकि भाई बहन का या फैमिली का जुड़ाव बना रहे, प्यार बना रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष जी निकम ने मराठा योद्धा मनोज दादा जौरांगे से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव और मराठा आरक्षण के संबंध में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और मनोज दादा जौरांगे ने आश्वासन दिया कि हम उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। नमस्ते, मैं सुभाष निकम, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष छत्रपति संभाजी नगर। मैं 17 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजीत जी फटके साहब और हमारी टीम अंतरवाली सराठी यहाँ पर आदरणीय मराठा योद्धा जौरांगे पाटिल के पास पहुंचे थे
वहाँ पर मैंने मेरी अर्जी दाखिल कर दी है कन्नड़ विधानसभा मतदार संघ के लिए। वैसे हमारे अध्यक्ष ने भी उसको सहमति जताई है। इसके बाद में हमारी बहुत सारी चर्चा जरांगी पाटिल साहब के साथ में हुई है ये इलेक्शन के बारे में। उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि दिल्ली की टीम तुम्हारी बुलाओ और 2-4 दिन में हमें ये खुलासा हो जाएगा कि जरांगी पाटिल का समर्थन हमारी पार्टी को रहेगा। अगर हमारी पार्टी मजबूत है तो हम मजबूती के साथ जरांगी पाटिल के साथ में ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। नमस्कार। ये चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं उसकी वजह है कि ये जो जुमली सरकार ऊपर बैठी है उसे उन्होंने ये इलेक्शन नजरअंदाज करके यहाँ पर ये जो लाडली बहना का प्रयोग किया है वो एक दिखावा है। उसके कोई भूल थापा में कोई जाने वाला नहीं है। मगर ये जो काम कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में, कल ही उनके नेता गडकरी साहब ने भी बोल दिया है कि रेवड़ी बांटने से कोई फायदा नहीं होता। जो मूल प्रश्न है शेतकरों के, लोगों के, आम आदमी के, वो छोड़ना जरूरी है। उनको जो योजना के बारे में योजना दे के वो सब सवाल हो सकता है, रेवड़ी बांट के ये सवाल साफ नहीं हो सकता। इसलिए हम ये चुनाव जब ये मजबूती से जरांगी पाटिल के साथ में इसलिए लड़ रहे हैं कि जो आज तक चल रहा है कि जो सरकार दलित हो, शेतकरी हो, नौकरदार हो, कामगार हो, उनके खिलाफ काम कर रही है। उनको जो योजना देना चाहिए वो उनसे नहीं दी जा रही है। ये रेवड़ी बांट के इलेक्शन के तौर पर ये रेवड़ी बांट के लोगों को फंसाना चाहती है। ये लोग इसको कुछ भूलने वाले नहीं है। इसके बारे में हम जनता के पास जाके सब खुलासा करेंगे। मगर हमारी पार्टी मजबूती से महाराष्ट्र का चुनाव लड़ने जा रही है और जरांगी पाटिल की भी हमें साथ मिलने वाली है। वो साथ निश्चित रूप से हम ये चुनाव जरांगी पाटिल के भरोसे पे, हमारे आम आदमी पार्टी के भरोसे पे निश्चित तौर पर ये चुनाव हम जीत सकते हैं। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। खबर वृंदावन से, जहां ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ के चलते एक वृद्ध श्रद्धालु की दम घुटने से मौत हो गई है। आपको बताते चलें कि मृतक का शव पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। बताया जाता है कि हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र शाहाबाद निवासी मामचंद सैनी उम्र करीब 65 वर्ष अपने साथियों के साथ ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर दर्शनों के लिए आए थे। बताया जाता है कि दर्शनों के बाद गेट नंबर 1 के समीप ज्यादा भीड़ होने से वृद्ध श्रद्धालु को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। तत्काल वहां मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से मंदिर के एम्बुलेंस से सौसैया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक के अनुसार मृतक को जब अस्पताल लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सक के अनुसार मृतक का शव पुलिस की मौजूदगी में परिचित ले गए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर शशि रंजन ईएमओ ने और क्या कुछ कहा। बांके बिहारी मंदिर से क्या उस जब आया था, क्या मौत हो गई थी, यहीं पे आगे मौत हुई उसकी? हमारे पास श्रद्धालु जो है बांके बिहारी मंदिर से बांके बिहारी मंदिर की एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया था। साथ में जो कुछ पुलिस वाले और उनके परिचित भी थे। जब हमारे अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया, हमने जब एग्जामिनेशन किया तो उनकी मृत्यु हो चुकी। क्या नाम था उनका? कहाँ के रहने वाले? उनके परिचित के द्वारा उनका नाम मामचंद सैनी बताया गया। पिताजी का नाम जो है उन लोगों को नहीं पता था। रहने वाले वो सहबाल कुरुक्षेत्र हरियाणा के बताए। लगभग कितनी उम्र होगी? आधार कार्ड की डिमांड की गई, लेकिन आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है उनके पास कार्ड उनकी मौजूद नहीं। उम्र लगभग 65 साल। क्या लगता है किस तरह से मौत हुई? जैसा वो बता रहे थे पुलिस वाले और उनके परिचित कि भीड़ में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे भीड़ के बीच में ही उनको सफोकेशन हुई और सफोकेशन के दौरान जो है वहीं पर अचेत अवस्था में गिर गए और उस अवस्था में ही वहाँ से तो यहाँ से उनको क्या लेकर ले गए, कहाँ परिजन ले गए उसे, पोस्टमार्टम के लिए ले गई बॉडी? नहीं, बॉडी को जो है हम लोगों ने उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिस वाले साथ में थे, उनके जो परिचित वगैरह थे साथ में आए थे, वो बॉडी लेकर के। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।